जय हिंद साथियों, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 12th का VVI ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं हिंदी का कि जो कि आपके बीते वर्ष 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में बार बार पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। बातचीत की रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। यह कैसी रचना है पूछ दे तो निबंध है या बातचीत निबंध है। और यहाँ पर जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और रोज के लेखक कौन है आपको कमेंट में बताना है। रोज चैप्टर के लेखक कौन है आपको कमेंट में बताना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है। पूछ रहा है कि झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो दोस्तों, झुंड शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। झुंड शब्द में कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है। भारतवर्ष कौन सी संज्ञा है। तो भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक नाम है तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन आता है में सर्वनाम है। पूछ रहा है कि कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता में कौन दे दे, क्या दे दे, अगर दे तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन आता है में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आलस्य शब्द का विश्लेषण। अब आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। पूछ रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो आलसी हो जाएगा। अगर इतिहास शब्द का विशेषण पूछ दे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। पुराण शब्द का विशेषण पूछ दे तो पौराणिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कारक के कितने भेद है। पूछ रहा है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के कुल 8 भेद है। कितने भेद है, 8 भेद। 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, यशोदा का संधि विच्छेद करें। पूछ रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद करें। तो यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा। यहाँ पर आप लोगों से एक संधि विच्छेद पूछ रहा हूँ कि पावक का संधि विच्छेद बताइए। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। पूछ रहा है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। तो लाहना सिंह था। उसने कहा था कहानी का नायक कौन था, लाहना सिंह। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संसार शब्द का संधि विच्छेद करें। बहुत ही आसान है। संसार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ सार। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम जोड़ सार। यहाँ पर आप लोगों से एक संधि विच्छेद पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का संधि विच्छेद आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक है उसे क्या कहते हैं। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक है उसे क्या कहते हैं। तो उसे यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बालकृष्ण भट्ट भातेंद्र युग के रचनाकार है। किस युग के रचनाकार है, भातेंद्र युग के रचनाकार है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस पाठ के लेखक हैं। किस पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मालती किस कहानी की पात्रा है। पूछ रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है, रोज कहानी के। रोज कहानी के लेखक कौन है, रोज कहानी के लेखक अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद ये अज्ञेय इनका नाम है, अज्ञेय। तिरिक्त चैप्टर के लेखक कौन है आप लोगों को कमेंट में बताना है। और सिपाही की माँ के चैप्टर के लेखक कौन है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था। अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय जी का पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। और माता जी का नाम उनका बेयांती देवी क्या था, बेयांती देवी। माता जी का नाम बेयांती देवी था। माता जी का नाम बेयांती देवी था। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 16 नंबर में, मालती के पति का नाम क्या था। पूछ रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के
पति का नाम महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। बी राइट आंसर हो जाएगा 16 का, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 17 नंबर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 23 मार्च मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को मृत्यु हुआ था। 23 मार्च को कब हुआ था मृत्यु? 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ओ सदनीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और यहाँ पर आप लोगों को कमेंट में बताना है बातचित्र के लेखक कौन है, अंतरिक्ष के लेखक कौन है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज है। और ये दो जो आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर आप लोगों को बताना है, बातचीत और अंतरिक्ष के लेखक कौन है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? तो दोस्तों गंडक नदी का दूसरा नाम सदनीरा नाम है। तो यहाँ पर वो सदनीरा पाठ के में गंडक नदी की चर्चा किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि वो सदनीरा के लेखक कौन है और अंतरिक्ष के लेखक कौन है। दोनों का 19 नंबर डालकर कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भाई बहन में समास बताए। पूछ रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में द्वंद्व समास है। लोटा दोरी में द्वंद्व समास है, दाल भात में द्वंद्व समास है। आप लोगों को 20 क्वेश्चनों में से आप लोग कितना अपने मन से सही कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 20 में इतना सही कर दिए हैं। और जितना क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नंबर देकर बताना है कि इतने, जैसे 19 में पूछा हूँ कि तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में 19 डालकर बताना है। अपने ज़िला का नाम बताना है। अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, आप लोगों को कमेंट करना है और आपको अगला उसी पर टॉपिक पर वीडियो लाऊँगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।